हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट के बारे में। तो इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था और 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जो हमारी PDF पेंडिंग पड़ी थी, तो पिछली यूनिट के न्यूमेरिकल्स की PDF और कुछ जो पिछली वाली क्लासेस थी उनकी जो PDF थी, उन सभी को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर सभी PDF डाल दी गई हैं। और इस यूनिट की जो फर्स्ट पार्ट था, यानी इस यूनिट की जो पहली क्लास है, उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और पुनः अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हैं, उस यूनिट को रिवाइज कर सकते हैं। जिस न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं जो आगे के हमारे टॉपिक हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कला समंजक आरेख या कला आरेख के बारे में, और भी जो उससे जुड़े हुए हमारे टॉपिक्स थे, यानी कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तब क्या कंडीशन होगी, और जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तब क्या कंडीशन होगी। तो आज हम देखेंगे उसके आगे की जो हमारे टॉपिक हैं, यानी कि जब परिपथ में केवल धारिता ही जुड़ी हो, C ही जुड़ा हुआ हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि जब परिपथ में क्या हो, केवल धारिता C हो, यानी केवल संधारित्र जोड़ दिया जाए, यानी कि एक C धारिता का संधारित्र परिपथ में जोड़ दिया जाए प्रत्यावर्ती स्रोत से। तो क्या होगा, C धारिता का एक संधारित्र है जिसका ओमीय प्रतिरोध क्या है, नगण्य, प्लेटों के बीच लगाया जाता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज वही लिखेंगे जो अभी तक हम लिखते आए हैं, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या करना है, V और I में ही हम रिलेशन निकालते आ रहे हैं, पीछे भी जो हमने किए अन्य 2 परिपथ में, यानी कि L और R के लिए। तो वहाँ पर भी हमने V और I के बीच में ही संबंध बताया है कि समान कला में अग्रगामी या पश्चगामी। तो अब इसमें आगे क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज परिमाण व दिशा में एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदल रहा है, इसीलिए जो संधारित्र की प्लेटें होंगी, जो संधारित्र परिपथ में लगा हुआ है उसकी जो प्लेटें होंगी सतत रूप से आवेशित विसर्जित एवं विपरीत दिशा में आवेशित विसर्जित होती रहती हैं, इसीलिए परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे धारिता वाला फॉर्मूला, जो कि होता है VQ के फॉर्म में। VQ के फॉर्म में जो धारिता का फार्मूला होता है वो लगाएंगे, फिर हम वहाँ से I अपनी तरफ से बनाएंगे, यानी जो धारा चाहिए हमको, करंट चाहिए, क्योंकि हमको V और I में रिलेशन निकालना है। तो वहाँ से पहले हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर वहाँ से हम I वाला फार्मूला वहाँ से बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो प्लेटों के बीच तत्कालिक वोल्टेज क्या होगा, V बराबर Q/C। ये संधारित्र में फार्मूला हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर V की जगह ये V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा टी बराबर Q/C। ये हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। अब हम निकालेंगे परिपथ में तात्कालिक धारा। परिपथ में तात्कालिक धारा जो कि होगी I बराबर dQ/dt। तात्कालिक धारा होगी dQ/dt। तो यहाँ से क्या होगा, Q का मान ऊपर से हम रखेंगे यहाँ पर, यानी कि I बराबर d/dt और Q का मान यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा C V0 sin ओमेगा टी। यहाँ से क्या करेंगे, Q बराबर C V0 sin ओमेगा टी। तो यही Q का मान हमको यहाँ पर रखना है Q की जगह पर। तो क्या हो गया, I बराबर d/dt C V0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पर क्या है, d/dt लगा, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा, अवकलन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, I बराबर C V0, ये तो कांस्टेंट है, और sin ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पर मिला क्या होने पर, अवकलन होने पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे ये कि अब हम यहाँ पर I बराबर V0 और ये जो ओमेगा C है इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 1 के अपान में, क्योंकि ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, इसको हमको नीचे ले जाना है। तो 1 अगर ओमेगा C, तो देखिए फिर ऊपर नहीं आ जाएगा, तो लिखा तो सेम है ना, केवल हमारे लिखने का तरीका यहाँ पर अलग है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन कर लेंगे और ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो उसी से हम यहाँ पर इसको साइन के फॉर्म में बना रहे हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पर
बना रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो इसका जो महत्तम मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए ये परिपथ में धारा का महत्तम मान I0 हो जाएगा, इतना ये जो दिया हुआ है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये यहाँ से हमको मिला इस वाले जो ये हमने सॉल्व किया ये वाला टॉपिक, यानी कि जब केवल परिपथ में केवल और केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो, यानी कि सी धारिता वाला संधारित्र जुड़ा हुआ, तो ये समीकरण हमको मिला। और पहले भी समीकरण हमको मिलते रहे। तो पहले हमको मिला था साइन ओमेगा टी, आई का बी, वी का बी, फिर हमको मिला ओमेगा टी प्लस यानी कि माइनस पाई बाई 2, पिछले वाले में माइनस पाई बाई 2, और इसमें हमको क्या मिला, इसमें हमको मिला है प्लस का पाई बाई 2। तो प्लस का मतलब क्या होगा, जो धारा है वो वोल्टेज से क्या होगी, अग्रगामी होगी, यानी आई वी से 90 डिग्री या पाई बाई 2 अग्रगामी होगी। अग्रगामी है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, प्लस साइन, और उन्होंने बताया था कि प्लस साइन लगा हुआ वो तो अग्रगामी होगी। कौन सी, जिस टर्म्स में वो समीकरण दिया हुआ है, यानी आई में दिया गया है तो आई वी से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वोल्टेज वी आई से 90 डिग्री पश्चिगामी। तो केवल कहने का अंदाज अलग है, बाकी जो बात है वो एक ही कही जा रही है कि आई वी से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जब हम केवल शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं तो समान कला में वी और आई, जब हम प्रेरकत्व जोड़ते हैं तो आई वी से पश्चिगामी 90 डिग्री, और जब हम केवल संधारित्र जोड़ते हैं तो जो आई होती है धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ये 3 कंडीशंस पता चली हमको। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ के माध्यम से इसको डिनोट करते हैं, फिर देखते हैं धारितीय प्रतिघात के बारे में। तो ये यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, जब परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो, केवल संधारित्र सी धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है यही ये धारा को यहाँ पर डिनोट कर रही है, और जो धारा है यानी आई वी से क्या है, यहाँ पर अग्रगामी है। पिछले वाले में हमने देखा था तो वहाँ पर धारा जो स्टार्ट हो रही थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी नीचे माइनस होता है ऊपर प्लस होता है, तो वोल्टेज से ऊपर यहाँ पर धारा स्टार्ट हो रही है, वहाँ से इसका जो वक्र है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आई वी से क्या है, अग्रगामी है। अब हम आगे देखते हैं धारितीय प्रतिघात के बारे में। जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था प्रेरण प्रतिघात, तो यहाँ पर जो कि संधारित्र जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पर धारितीय प्रतिघात पढ़ेंगे। और हमने पीछे भी आपको बताया था कि जो प्रतिघात होता है ये बेसिकली केवल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध ही होता है, उसका नाम केवल बदल कर ऐसे लिया जाता है। इसीलिए जो मात्रक या जो फॉर्मूले होते हैं, सभी फार्मूला तो थोड़ा सा अलग होता है लेकिन जो मात्रक होता है वो भी सेम होता है, और ये वही कार्य करता है परिपथ में जो कि प्रतिरोध करता है। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये प्रतिरोध ही होता है, जिसका नाम से हम कह देते हैं कि धारितीय प्रतिघात, जिससे हमको पता चलता है कि परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ है। और प्रेरण प्रतिघात कह देते हैं तो हमको पता चलता है कि परिपथ में कोई कुंडली एल प्रेरकत्व की कुंडली जुड़ी हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आई बराबर V0 1/ω/c, और वैसे फार्मूला क्या होता है, I बराबर V/R होता है फार्मूला, यानी R की जगह में ये आया है 1/ω/c। तो ये R के ही बराबर है और वही है ही, यानी कि 1/ω/c क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है। तो इसकी बीमा और जो मात्रक है वो भी प्रतिरोध के बराबर ही होगी। और इसे प्रतिरोध न कह के हम लोग क्या कह देते हैं, धारितीय प्रतिघात। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, XC से। उसको जैसे, क्योंकि C डिनोट करता है किसको, धारिता को, संधारित्र को, और वहाँ पर हमने माना था XL, यानी कि L प्रेरकत्व की कुंडली लगी हुई थी, इसीलिए वहाँ पर हमने उसको XL से डिनोट किया था। तो ये हो जाएगा इसके बराबर, यानी XC बराबर 1/ω/c और बराबर ओमेगा बराबर 2πfc। तो ये एक और फार्मूला हमको प्राप्त हुआ किसका, धारितीय प्रतिघात का फार्मूला। और F क्या है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो इससे क्या होगा, फिर एक बार निर्भरता हमको यहाँ पर निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो XC है उसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है यहाँ पर आवृत्ति से, इसलिए जब XC बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, यानी कि धारितीय प्रतिघात धारा की आवृत्ति बढ़ने पर घटता है और आवृत्ति घटने पर क्या होता है,
बढ़ता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जबकि प्रेरण वाले में हमने देखा था कि वहाँ पर उसका सीधा संबंध था, प्रोपोर्शनल संबंध था। और दिष्ट धारा के लिए आगे देखेंगे हम। तो दिष्ट धारा के लिए हमने पीछे भी आपको बताया था, दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर f हो जाएगी 0। तो फिर निकालेंगे xc, यानी कि धारितीय प्रतिघात। तो ये हो जाएगा 1/0 बराबर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो दिष्ट धारा परिपथ के लिए जो धारितीय प्रतिघात है वो अनंत हो जाएगा। तो इसी कारण संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती, तो आप ये बता सकते हैं कि जो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है वो होती है 0, और धारितीय प्रतिघात रेसिप्रोकल होता है f के आवृत्ति के, यानी xc प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसीलिए जो xc होता है, धारितीय प्रतिघात होता है, वो अनंत हो जाता है। इसीलिए संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये छोटा सा एक आंसर था जो इसी के साथ, यानी हमको पढ़ना था कि परिपथ में जब संधारित्र जोड़ा जाए, C धारिता का संधारित्र जोड़ा जाए। अब आगे देखते हैं कुछ संयुक्त परिपथ के संयोजन, यानी कि जब L और R को साथ में जोड़ा जाए, L और C को साथ में जोड़ा जाए, C और R को जोड़ा जाए, इस प्रकार के जो कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, परिपथ बनेंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अगला है, जब परिपथ में प्रेरकत्व तो L तथा प्रतिरोध R दोनों क्या हो, श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, L और R को हमने साथ में जोड़ा हुआ है। तो L के लिए VL है और R के लिए VR है, यानी प्रतिरोध अलग अलग डिनोट किया गया है, R का और L का। प्रतिरोध नहीं, सॉरी, वोल्टेज यहाँ पर डिनोट किया गया है VL और VR। तो प्रेरकत्व तो L की एक कुंडली तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वही रखना है, V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ देते हैं। तो इस दशा में क्या होता है, L तथा प्रतिरोध R दोनों में एक ही धारा I प्रवाहित होती है, क्योंकि ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR दिया हुआ है। धारा I क्या होंगे, समान कला में होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका भी यूज करना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिला था कि I और V समान कला में होते हैं। और यहाँ पर लेकिन जब प्रेरकत्व तो L जोड़ देंगे तो प्रेरकत्व तो L के सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर है VL, ये धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ से क्या मिला, हमको ये मिला कि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है। VR और VL के बीच क्या है, 90 डिग्री कलांतर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि R के लिए तो समान कला, लेकिन L के लिए V अग्रगामी होगा धारा से, क्योंकि हमने वहाँ पर पढ़ा था ना, धारा V से पश्चगामी होती है, तो इसीलिए वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगा इस सिचुएशन पर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कलांतर है। तो इसीलिए VR और VL का परिणामी विभवांतर क्या होगा, परिणामी विभवांतर होगा V, क्योंकि 90 डिग्री में है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यानी कि हम वर्ग वाला नियम यहाँ पर लगा सकते हैं, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये यहाँ पर हम लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग इनका लिख देंगे, यानी कि VR और VL। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR बराबर IR और VL बराबर IXL। एक्सेल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, इसके बारे में पहले हम पढ़ भी चुके हैं। अब क्या होगा, ये दोनों मान हम इसमें रख देंगे, ये दोनों मान हमने V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर की जगह लिख देंगे I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, और I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इतना यहाँ से हमको मिला। अब क्या होगा, एक यहाँ से अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी V स्क्वायर वर्गमूल और इधर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो जिसमें वर्ग है वो वर्ग हट जाएगा, बाकी अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला V बराबर I R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर,
और इस आई को हम यहाँ पर ले आएंगे नीचे, v/i बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इतना यहाँ से हमको मिला। ये यहाँ पर रूट के अंदर होगा क्योंकि हमने क्या लिया, वर्गमूल लिया है। तो यानी कि हमको क्या प्राप्त हुआ, v/i बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैसे तो v/i को हम r भी लिख सकते हैं, लेकिन एक r ऑलरेडी हमारे पास है, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार से डिनोट किया है। अब अगर हम इसकी ओम के नियम से तुलना करें तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि जो ये, क्योंकि v/i बराबर क्या होता है, r होता है ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, v/i बराबर r होता है ना। तो अगर ओम के नियम से तुलना करेंगे तो ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिखा हुआ, यही होगा हमारा क्या, प्रभावी प्रतिरोध। यानी ये प्रतिरोध ही तो होगा, और प्रतिरोध है भी क्योंकि आर खुद ही प्रतिरोध है और एक्सएल भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। और क्योंकि ये जो प्रतिरोध हैं दोनों, ये किसके कारण है, एल और आर के कारण है, इसीलिए हम इनको प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये नया टर्म यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको प्रतिरोध ना कहकर प्रतिबाधा कह देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये क्या होती है, प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध ही वो होता है, प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ना कहकर प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे Z से डिनोट किया जाता है। और इसका एक अन्य फार्मूला भी बनेगा, जब एक्सएल बराबर हम ओमेगा एल ले लेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमको मिले किसके, प्रतिबाधा के। क्योंकि अगर ऊपर हम v/i की जगह r लिख देते तो r ऑलरेडी आगे था, तो वहाँ पर हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रतिरोध ना कहकर एक नया टर्म ले लिया, जो कि जिसे हमने क्या कहा, प्रतिबाधा का, और इसे हम Z से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम ही होता है क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। तो इसका मात्रक भी ओम ही होता है क्योंकि ये प्रतिरोध के रूप में ही वर्क करता है। केवल हमने यहाँ पर डिनोट किया है अलग वर्ड से, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने प्रेरण प्रतिघात, धारिती प्रतिघात, इन सभी में यहाँ पर इसको डिनोट किया। तो यही हमको निकालना है जब हम दो परिपथों को जोड़ें। यानी कि अभी तो इसमें हमने क्या जोड़ा था, इसमें हमने एल और आर को जोड़ा था। आगे हम क्या जोड़ेंगे, आगे हम सी और आर को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमको इसी प्रकार से फार्मूला निकालने हैं किसके, प्रतिबाधा के। तो एक बार आप प्रतिबाधा की भी परिभाषा आप जानेंगे, आपको पता चल गया कि v/i बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स निकला हमारा। तो v/i की अगर हम तुलना करें ओम के नियम से तो ये पूरा प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो इसे प्रतिरोध ना कह के हम क्या कह देते हैं, प्रतिबाधा कह देते हैं, और उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर निकाल देते हैं। अब इसी प्रतिबाधा से जुड़ा हुआ एक और टर्म्स आता है, प्रवेश्यता। तो अगर कहीं पर आप आ जाए कि प्रवेश्यता किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सोचना नहीं है कि प्रवेश्यता किसे कहते हैं। हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, यानी जो अभी हमने पढ़ा प्रतिबाधा के बारे में, तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को ही, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। यानी कि प्रवेश्यता बराबर क्या होता है, 1/z। Z क्या है, हमारी प्रतिबाधा है। और इसका मात्रक क्या होता है, जब उल्टा है तो मात्रक होगा ओम इनवर्स सीमेन, यानी कि साइमन या सीमेन, दोनों इसको लिखा जाता है और एस से डिनोट किया जाता है। तो ये होंगे इसके मात्रक प्रवेश्यता के। और प्रवेश्यता का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये विपरीत होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रतिबाधा के। अब ये हम पढ़ रहे थे एलआर परिपथ। तो एलआर परिपथ में क्या है, अब कलांतर का भी एक फार्मूला हमको यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या है, धारा आई वी से क्या है, पश्चगामी है। इस कंडीशन में क्या है, धारा आई से, एलआर परिपथ में धारा जो है वो वी से क्या है, पश्चगामी है। तो इनके बीच कलांतर फाई है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे tan फाई बराबर VL/VR। ये हो जाएगा एक्सएल आई आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये आ गया XL/R। तो फाइनल फार्मूला क्या बना, tan फाई बराबर ω/L/R। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, जब कभी कलांतर पूछा जाए
तो tan phi बराबर ओमेगा L अपान आर किसके लिए, LR परिपथ के लिए। अब देखते हैं आगे के जो परिपथ हैं उनके बारे में। आगे परिपथ जब परिपथ में धारिता C और प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, यानी कि ये हमारा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा CR परिपथ। पीछे था हमारा LR परिपथ, ये है CR परिपथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जब धारिता C के एक संधारित्र को प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो फिर वही बात कि प्रतिरोध R के लिए जब केवल प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है तो इसके लिए विभवांतर और I क्या होंगे, समान कला में सेम फेज में होंगे। परंतु हमने क्या पढ़ा था, C के लिए जो V है वो धारा I से पश्चगामी होगा, धारा I से पश्चगामी होगा, क्योंकि यहाँ पर C जुड़ा हुआ है। तो C जुड़ा होने के कारण जो विभवांतर है वो I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। और जब हमने ये भी पढ़ाया है आज की ही क्लास में कि केवल C जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो धारा होती है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने दोनों बातें वहाँ पर आपको बताई थी कि जब हम V को पहले कर देंगे तो वो हो जाएगा पश्चगामी, और I को अगर पहले कर देंगे तो वो हो जाएगा अग्रगामी। तो ये अग्रगामी वाली कंडीशन आपको एक ही टर्म्स में याद रखनी है ताकि आपको आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर फिर निकालेंगे VR और VC का परिणामी विभवांतर। VC के लिए यानी कि C के लिए विभवांतर दिया हुआ है, R के लिए विभवांतर दिया हुआ है। तो अब क्या हुआ कि 90 डिग्री पश्चगामी है, तो इसीलिए यहाँ पर कलांतर भी होगा, कलांतर फाई का यहाँ पर होगा और समकोण होगा, इसीलिए यहाँ पर परिणामी विभवांतर V² बराबर VR² प्लस VC² हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या करेंगे कि फिर वही VR बराबर IR और VC बराबर IXC, तो ये जो मान है ये हम इसमें ऊपर रख देंगे। तो जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V² बराबर I² R² प्लस I² XC²। I² कॉमन ले लेंगे, R² प्लस XC²। अब फिर वही वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल हम ले रहे हैं डायरेक्ट, आप समझ लीजिएगा वहाँ पर IR² प्लस XC² का रूट इतने में लगेगा केवल, और ये I आ जाएगा यहाँ पर नीचे √R² प्लस XC², और ये हो जाएगा। फिर उसी टर्म्स में हमने फार्मूला प्राप्त कर लिया जैसे कि हमने पीछे किया था। तो फिर इस जो V/I है इसकी ओम के नियम से तुलना करेंगे तो ये एक प्रभावी प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगा। तो इसे हम प्रतिरोध ना कह के प्रतिबाधा कहते हैं, तो इसीलिए हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं अलग से, Z बराबर √R² प्लस XC²। एक तो ये फार्मूला हो गया, Z यहाँ पर प्रतिबाधा है, पीछे हम पढ़ चुके। और एक अगर XC बराबर 1/ωc कर दिया जाए तो एक फार्मूला इसका ये भी बनेगा, जो होगा Z बराबर √R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले बनेंगे किसके, प्रतिबाधा के, किस परिपथ के लिए, CR परिपथ के लिए। तो ये सभी किसके लिए होंगे, CR परिपथ के लिए। अब आगे क्या होगा, कलांतर भी है, क्योंकि जो I है वो V से अग्रगामी भी दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर इनके बीच कलांतर भी दिया हुआ है। तो tan phi बराबर क्या होगा, tan phi बराबर होगा VC/VR बराबर IXC/IR, I से I कैंसिल, XC/R, या इसे ही हम आगे लिख देंगे। जो फाइनल फार्मूला बनेगा tan phi बराबर 1/ωc R। तो ये हो गया कलांतर का फार्मूला किस परिपथ के लिए, तो ये होगा CR परिपथ के लिए। C और R जुड़े हुए तो कलांतर का फार्मूला और प्रतिबाधा का फार्मूला, दो ही फार्मूले हमको निकालने हैं हर एक कंडीशन में, यानी कि जब R जुड़ा हुआ हो, CR जुड़ा हुआ हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे LC परिपथ के बारे में। अब आगे इसमें देखते हैं जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट परिपथ है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, और ये पूछा जाता है LC परिपथ के नाम।
क्योंकि इसमें कुछ हटकर होता है। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं सभी में सेम लगभग सेम ही प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन जो एलसी परिपथ होता है एल और सी, क्योंकि इसमें आर बिल्कुल हट जाता है, तो इसीलिए जो एलसी परिपथ होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक क्योंकि अलग व्यू होता है, यानी इसमें वो टर्म्स हमको प्राप्त नहीं होते जो अभी तक हम करते आए हैं, तो ये थोड़ा सा उनसे अलग है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और आपको अच्छी तरीके से इसको समझना भी है, क्योंकि इसमें जो मान आता है वो आवृत्ति के रूप में फार्मूला आता है, तो इसीलिए इसको हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं एलसी परिपथ। तो इसमें क्या है कि एल प्रेरकत्व की एक प्रेरण कुंडली और धारिता सी का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़कर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिए गए हैं। और फिर क्या है, इस दशा में जो प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL है, जो VL है वो I से क्या है, I से 90 डिग्री अग्रगामी है। और ये कंडीशंस हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, एल और सी के बारे में और आर के बारे में अलग अलग इन तीनों को हमने पढ़ा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि VL जो प्रेरित विभवांतर है एल के सिरों पर, वो वहाँ पर VL I से 90 डिग्री अग्रगामी है, और जबकि धारिता सी के सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर जो VC है वो I से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, और R यहाँ पर है नहीं, यानी सेम फेज वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो इस प्रकार VL और VC के बीच क्या होगा, कलांतर यहाँ पर कितना हो गया, वहाँ पर देखिए पीछे जो दोनों में कलांतर क्या बन रहा था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कलांतर हो गया 180 डिग्री का कलांतर हो गया। तो इसीलिए ये दोनों परस्पर विपरीत कलाओं में होंगे। तो ये इसी और यही कारण है कि जो कंडीशन है वो बदल जाती है। वहाँ पर समकोण थे तो वर्ग वाला फार्मूला वहाँ पर लग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कलांतर 180 डिग्री का हो गया, इसीलिए यहाँ पर परस्पर विपरीत कलाओं में होंगे दोनों। तो एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर, एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर, एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर, तो क्या होगा एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर, तो क्योंकि यहाँ पर कलांतर 180 डिग्री का, इसीलिए V बराबर VL डिफरेंस VC, VL डिफरेंस VC हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ से V बराबर उसी प्रकार से करेंगे I XL डिफरेंस I XC, और ये हो जाएगा I कॉमन तो XL डिफरेंस XC ये हो जाएगा, और I को ले आएंगे नीचे तो V अपान I क्या बन जाएगा, V अपान I बन जाएगा Z, तो Z बराबर हो जाएगा XL डिफरेंस XC। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगी, यानी कि अगर XL बराबर हो XC से तो क्या होगी, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगी 0। तो इस दशा में क्या हो जाएगा, धारा का आयाम अनंत हो जाएगा, धारा का जो आयाम होगा एलसी परिपथ में वो हो जाएगा अनंत। और यह स्थिति क्या कहलाती है, तो ये स्थिति कहलाती है वैद्युत अनुनाद की स्थिति। तो वैद्युत अनुनाद से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो केवल और केवल होता है किससे रिलेटेड, एलसी परिपथ से रिलेटेड। तभी ये एलसी परिपथ कुछ खास है और उनसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत अनुनाद की स्थिति बनती है। हम मानते हैं कि यदि XL बराबर XC दिया हुआ है तो जो प्रतिबाधा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और धारा का आयाम क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा परिपथ में। तो ये क्या हो जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस की दशा यहाँ पर होती है। और वैद्युत अनुनाद की दशा में ही हम इस जो आगे इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम XL बराबर ओमेगा C मानकर इक्वेशन हल करते हैं। जेड का कोई भी यूज यहाँ पर नहीं बचता, इसीलिए जो फार्मूला है वो जेड के रूप में हमको देखने को नहीं मिलता। अब XL बराबर यहाँ पर हम लेंगे 2 पाई F और L, और XC के लिए 1/2 FC। इस प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर F² अपान 1/4 पाई स्क्वायर LC। अब यहाँ पर हम इधर रूट लगेगा, यानी कि 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो फाइनल फार्मूला हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जो कि होगा LC परिपथ के लिए। तो LC परिपथ के लिए फाइनल फार्मूला हमको मिला यहाँ से F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। और
ये जो यहाँ पर F प्राप्त हुआ यानी आवृत्ति के फॉर्म में हमको फार्मूला प्राप्त हुआ, तो ये जो F है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति, क्योंकि वैद्युत अनुनाद की स्थिति में हमको यहाँ पर फार्मूला प्राप्त हुआ है LC परिपथ में, LC परिपथ में, इसीलिए ये परिपथ कुछ अलग है, इसका डेरिवेशन भी अलग होता है। यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये हुई किसकी स्थिति, अनुनाद की स्थिति, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जो हमको फार्मूला प्राप्त हुआ F बराबर 1/2π √1/LC। और ये जो F है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी इसे कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने कई सारे यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती परिपथ हैं उनके बारे में पढ़ा, LR परिपथ, CR परिपथ और LC परिपथ के बारे में। और जब परिपथ में केवल प्रतिरोध यानी कि केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो, सी धारिता का, इन सभी के बारे के जो डेरिवेशन थे, और हमने देखा प्रवेश्यता किसे कहते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब इसमें हमारा आगे बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, LCR परिपथ बचा हुआ है, जिसमें हमको क्या करना है, तीनों को एक साथ जोड़ देना है, वो वाला हमारा टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद आगे के जो टॉपिक हैं यानी कि वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति या सामर्थ्य, आगे टॉपिक बचे हुए हैं और कुछ और टॉपिक हैं। फिर हमारी ये यूनिट खत्म हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस यूनिट में कुछ ही टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बचे हुए कुछ नए टॉपिक्स के साथ और बचे हुए हमारे टॉपिक के साथ। और आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि सभी PDFs वहाँ पर डाल दी गई हैं। और आज की क्लास और कल की क्लास की PDF आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।